दोस्तों, जो मुल्क आप अभी देख रहे हैं, वहाँ अवामी जगहों पर खूबसूरत और जवान लड़कियाँ नंगी रहना आम बात है। यहाँ पार्कों में भी खुलेआम जिनसी ताल्लुकात करने की इजाज़त है। इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मुल्क की हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बातें मालूम होंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। यहाँ की ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। इस मुल्क में सड़कों के बजाय नहरें ज़्यादा हैं। जिस तरह सड़कों पर बसें चलती हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ की नहरों में पानी पर बसें चलती हैं, जिन्हें वाटर बस कहा जाता है। साल 2000 में यहाँ जिनसी काम को कानूनी हैसियत दे दी गई। इसके बाद जो ख़वातीन ये काम करती हैं, इन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर इनके सेहत, हिफाजत और दीगर मसाइल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आ जाती है। बदले में हुकूमत इन ख़वातीन से टैक्स भी लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे काम करने वाले अफराद से लिया जाता है। हर साल यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा सियाह आते हैं, जिनमें मर्द ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल ख़ास तौर पर इसी नौइयत का है। अगर किसी ऊंची जगह से पूरे मुल्क को देखा जाए तो मालूम होता है कि यह मुल्क सतह समंदर से काफ़ी नीचे वाक़या है। यहाँ सड़कों पर रश ज़रूर होता है, लेकिन शोर शराबा सुनाई नहीं देता। लोग ज़्यादातर साइकिल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं और जो चलती हैं वो इलेक्ट्रिक होती हैं। यहाँ की जदीद सकाफत ऐसी है कि लड़की लड़की आपस में शादी कर सकती है और लोग इसे कबूल भी करते हैं। यहाँ की कॉफ़ी शॉप में भंग भी फ़रोख्त होती है और एक शख्स रोज़ाना 5 ग्राम तक खरीद कर इस्तेमाल कर सकता है। ये मुल्क है नीदरलैंड। इसी वीडियो में हम इस मुल्क के बारे में जानेंगे। इस मुल्क की रिवायात, तारीख और बादशाहों के महल देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बराह करम आप अपने भाई के चैनल इन्फो काशिफ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी मेहनत कामयाब हो सके। अगर नक्शे पर देखा जाए तो नीदरलैंड मगरबी यूरोप में वाक़या है। इसका बड़ा हिस्सा शुमाली समंदर के किनारे नज़र आता है। इस मुल्क का वो हिस्सा जो सतह समंदर से नीचे है, इसे पोल्डर कहा जाता है। नीदरलैंड सिर्फ 2 ममालिक के साथ सरहद शेयर करता है, एक जर्मनी से जो मशरकी सिमत में है और दूसरा बेल्जियम से जो जनूब में वाक़या है। यहाँ की दारुल-हुकूमत एम्स्टर्डम है और मुल्क का दिल भी यही शहर है। एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ मर्दों को बहुत पसंद आती है, चाहे रात के 2 बजे हों, जुम्मा या हफ्ते की रात। यहाँ की सड़कों पर लोग खुशी और तफरीह करते नजर आएंगे। एम्स्टर्डम अपने खाने और साफ सुथरी सड़कों के लिए भी मशहूर है। एक खूबसूरत मुल्क 41,850 मरबा किलोमीटर में फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से दुनिया के छोटे ममालिक में 131वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में 1 करोड़ 80 लाख लोग बसते हैं, जिनमें 49% मर्द और 51% ख़वातीन हैं। यह मर्द 37 साल की उम्र में शादी करते हैं और ख़वातीन 40 साल के बाद शादी के बारे में सोचती हैं। हकीकत यह है कि नीदरलैंड में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की। काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो अकेली रहती हैं, अगरचे वो ताल्लुकात कायम करती हैं, लेकिन शादी करना इनको पसंद नहीं। नीदरलैंड के लोग दुनिया के सबसे लंबे माने जाते हैं। यहाँ मर्दों की औसत कद 5 फुट 11 इंच और ख़वातीन की औसत कद 5 फुट 6 इंच है। यहाँ कोई भी बिला खौफ कहीं भी घूम सकता है, चाहे दिन हो या रात के 12 बजे, चाहे जंगल हो या कोई सुनसान जगह, किसी को कोई ख़तरा नहीं। लोग गाड़ियों के बजाय साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। साइकिल से दफ्तर जाते हैं, स्कूल और कॉलेज जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, यहाँ तक कि चर्च भी जाते हैं। इससे न सिर्फ सेहत बेहतर रहती है, बल्कि माहौल भी साफ रहता है। ज़मीन कम और आबादी ज़्यादा है। इस मसले के हल के लिए लोगों ने नहरों में रिहाइश के लिए हाउस बोट्स बनाई हैं, जो पानी पर तैरते हुए घर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ये ज़्यादातर रियासती दारुल-हुकूमत एम्स्टर्डम में देखने को मिलती है और तेज़ी के साथ बढ़ रही है। नीदरलैंड में जेलें मौजूद हैं, मगर इनमें कैदी कम ही पाए जाते हैं। 2013 में मुल्क की 8 जेलें बंद कर दी गई क्योंकि वहाँ रखने के लिए कैदी ही नहीं थे। इस मुल्क का कानून सख्त है, इसलिए लोग जराइम कम करते हैं। मौजूदा कैदियों को भी सीधी जेल में नहीं रखा जाता, बल्कि इस्लाही मराकज़ में भेजा जाता है ताकि वो दुरुस्त हो जाएं। इसी वजह से आज नीदरलैंड दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में शुमार होता है।
आबादी के लिहाज से 50% लोग मसीह मज़हब की पैरवी करते हैं, 42% लोग किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, 6% लोग इस्लाम मानते हैं, 0.5% हिंदू, 0.5% यहूदी, बाकी 1% दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। नीदरलैंड में बड़े बालगों के दरमियान रजामंदी से फहाशी कानूनी है। 2000 से 2015 में एक अजीब कानून आया जिसके मुताबिक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सेक्स के बदले ड्राइविंग सबक दे सकते हैं, जिसे राइड फॉर अ राइड कहा जाता है। शर्त यह है कि तालिब इल्म 18 साल से ज़ायद हो। पार्कों में रात के वक्त जिनसी ताल्लुक जायज़ है, बशर्ते कि रोज़ के वक्त इसकी इजाज़त नहीं और शोरगुल ना हो, कचरा न फैलाया जाए और किसी को तंग न किया जाए। 2024 से नए कानून के तहत रेप की तारीख बदल गई। अब जिस्मानी ताकत या धमकी साबित करने की ज़रूरत नहीं। अरिया रहना कानूनी है मगर सड़कों पर नहीं। पब्लिक में टॉपलेस या मुकम्मल नंगी रहना कानूनी है मगर नज़्म ज़ब्त के साथ। सेक्स वर्कर को रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना ज़रूरी है। क्लाइंट चेक करेंगे। नीदरलैंड ने 2001 में दुनिया में पहला हमजिन्स शादी का कानून हक दिया और हमजिन्स ताल्लुकात 10,811 से कानूनी है। शहर की खूबसूरती, इमारतें, पुरानी इमारत और साफ नहरें इसे और दिलकश बनाती हैं। ये नहरें इतनी शानदार हैं कि यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती वर्से में शामिल किया है। लोग छोटी छोटी कश्तियों में सफ़र करते हैं और पूरे शहर का नज़ारा करते हैं। ये नहरें शहर के हर कोने से जुड़ी हुई हैं, जैसे सड़कों का जाल हो। मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर पुराने तर्ज की विंड मिल्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पर किंचिंग और जान से अस्कोनिस के इलाके में। ये विंड मिल्स नीदरलैंड के कदीम तकनीक और खूबसूरती की निशानी हैं और पानी के इंतज़ाम की तारीख को ज़ाहिर करती हैं। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ सी से लगा हुआ है, जहाँ के सहल इंतहाई खूबसूरत हैं। लोग यहाँ आकर तफरीह और मज़ा करते हैं और सूरज को गुरूब होते देखना वाकई लाजवाब होता है। नीदरलैंड में एक गांव जेतुरिन है जो मुकम्मल तौर पर नहरों के दरमियान बसा हुआ है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती और सुकून देखने के काबिल है। यहाँ एक मुनफरिद त्यौहार किंग्स डे मनाया जाता है हर साल 27 अप्रैल को, जिस दिन विलियम अलेक्जेंडर का जन्मदिन होता है, और इस दिन मुल्क भर में संतरी रंग के कपड़े पहने जाते हैं जो नीदरलैंड का कौमी रंग है। पूरे शहर एम्स्टर्डम में संतरी रंग की सजावट की जाती है। सड़कों पर नई दुकानें लगती हैं, हर जगह मूसीकी, रक़स और मुकाबले होते हैं और लोग नहरों के किनारे कश्तियों में पार्टी करते हैं। यूरोप में कई बंदरगाहें हैं मगर रोटरडैम बंदरगाह सबसे बड़ी है, जो समंदर से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक सामान पहुँचाया जाता है। नीदरलैंड को टोलूप का मुल्क कहा जाता है। हर साल बहार में कॉनिकूफ गार्डन में लाखों टोलूप खिलते हैं जो दुनिया भर से सयाहों को खींचते हैं। मुल्क में सैकड़ों की तादाद तकरीबन 22 मिलियन है, जबकि आबादी 17.5 मिलियन से ज़्यादा है। साइकिल के लिए जाल इतना वसी है कि पूरे मुल्क को साइकिल से घूमना मुमकिन है। हत्ता कि वज़ीर आज़म भी अक्सर साइकिल से काम पर जाते हैं। एम्स्टर्डम को शुमाल का वेनिस कहा जाता है क्योंकि यहाँ 100 से ज़्यादा नहरें और 1200 से ज़्यादा पुल हैं और ये नहरें यूनेस्को आलमी वर्सा का हिस्सा हैं। नीदरलैंड अपनी विंड मिल्स, फूकी हुई फूंचियाँ के लिए मशहूर है। 19वीं सदी में मुल्क में 10,000 से ज़्यादा विंड मिल थी जो पानी निकालने, अनाज, पसीने और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। मुल्क का तकरीबन 1.3 हिस्सा समंदर की सतह से नीचे है और यहाँ के लोग बंद नहरें और पंप सिस्टम के ज़रिए पानी पर काबू पाते हैं, जो एक शानदार इंजीनियरिंग नमूना है। नीदरलैंड में सालगिरह के मौके पर लोग न सिर्फ सहब जश्न बल्कि इनके ख़ानदान के अफराद को भी मुबारक देते हैं। मिसाल के तौर पर भाई की सालगिरह पर यह थोड़ा अजीब लेकिन प्यारा रिवाज है। यहाँ कई लोग अपने घरों की खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगाते, जो इनकी खुली और शफाफ सोच को ज़ाहिर करता है। हेरिंग मछली खाने का तरीका भी मुनफरिद है। डच लोग कच्ची हेरिंग मछली को प्याज और अचार के साथ खाते हैं। इसे पूंछ से पकड़कर मुंह में डालना हॉलैंड का रिवायती तरीका है। नीदरलैंड में सेंट निकोलस डे मनाया जाता है, जो क्रिसमस से पहले आता है। स्पेन से कश्ती पर आकर बच्चों को तोहफे देता है। यहाँ कॉफ़ी शॉप सिर्फ कॉफ़ी पीने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ कैनाबिस और मरूजा की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल कानूनी है, जो सियाहों के लिए हैरान कौन हो सकता है।
डच लोग अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, बगैर लिफाफा या बहाने बात करते हैं, जो बाज़ सकाफ़तों के लोगों को गैर मज़हब लग सकती हैं। पनीर नीदरलैंड में बहुत अहम है। गोदा और एडम मशहूर हैं और लोग दिन भर नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में भी पनीर खाते हैं। जूतों में तवाइफ रखने का रिवाज भी है, जिसमें सेंटर क्लास सेंटा निकोलस बच्चों को तोहफ़े और मिठाइयाँ देता है। कभी गाजरें भी रखी जाती हैं। यहाँ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कानूनी और कंट्रोल शुदा है, जो दुनिया के दीगर मुल्कों में कम ही नज़र आता है। डच लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध और डेयरी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। रोडेम बंदरगाह नीदरलैंड की मईशत का एक बड़ा मरकज़ है, जहाँ से हर साल करोड़ों टन माल दरामद और बरामद किया जाता है। इसके अलावा ये आलमी शिपिंग इंडस्ट्री में भी अहम किरदार अदा करता है। नीदरलैंड के लोगों को बिल्लियों से बेपनाह मोहब्बत है। ये मोहब्बत इस हद तक है कि एम्स्टर्डम में बिल्लियों का एक म्यूज़ियम भी है, जिसे द कैट म्यूज़ियम या कैटन कैबिनेट कहा जाता है। यहाँ आपको बिल्लियों की पेंटिंग, मुजस्मे, आर्ट वर्क और बहुत को देखने को मिलेगा। नीदरलैंड में एक और दिलचस्प चीज़ है, सोलर रोड। ये सड़क बिजली पैदा करती है और दुनिया की पहली सोलर रोड है जिससे बिजली बनाई जाती है। इस सड़क पर सिर्फ साइकिलें चलती है। नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा लोग डच ज़बान बोलते हैं और ये यहाँ की सरकारी ज़बान भी है। इसके अलावा लोग फ्रेंच, अंग्रेज़ी, जर्मन और फ्रांसीसी भी बोलते हैं। ये मुल्क इतना खूबसूरत और पुरसुकून है कि हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा सयाह यहाँ सिर्फ सैर व तफरीह और अपनी छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। ख़ासतौर पर 30 से 40 साल की उम्र के सयाह यहाँ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ हर चीज़ दस्तयाब है, चाहे सुकून हो, कुदरती खूबसूरती हो या खूबसूरत ख़वातीन। नीदरलैंड में जहाँ फूलों की काश्त होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ बड़ी तादाद में भेड़ें पाली जाती हैं। इनका ऊन और गोश्त बेचकर इन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। इस मुल्क में कई ऐसे फार्म हैं जो सिर्फ भेड़ पालने के लिए मखसूस हैं। बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ मौजूद हैं जहाँ गोश्त और ऊन की प्रोसेसिंग की जाती है और इस शबे से भी मुल्क की मैशत में बड़ा हिस्सा आता है। दोस्तों, इस मुल्क की फिल्म कंपनी ने पहली बार 1967 में ऑडियो टेप मुतारिफ कराई। इसके बाद 1972 में वीडियो टेप, 1982 में सीडी और 1985 में सीडी रोम भी ईजाद किया गया। अभी तक नीदरलैंड ने 6 नोबल इनामात हासिल किए हैं। 1976 में विलियम फ्रेंडेक ने अदब में नोबल इनाम जीता। 1953 में फ्रेडरिक जर्नेक ने फिजिक्स में नोबेल इनाम हासिल किया और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तकनीक ईजाद की। 1901 में वांटन फोर्ड ने केमिस्ट्री में नोबेल इनाम जीता और लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर दरियाफ्त किया। 1987 में टोबी हॉफनेट ने अमन के लिए नोबेल इनाम जीता। 1969 में जेन टेनबर्गन और रेंजर फिश ने इकोनॉमिक्स में नोबेल इनाम हासिल किया। ये ज़ाहिर करता है कि नीदरलैंड के लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे और नई चीज़ें दरियाफ्त करने में दिलचस्पी रखते हैं। ये है दी हैग। ये शहर नीदरलैंड की हुकूमती दारकूमत है, जहाँ हुकूमत, पार्लियामेंट और बादशाह का दफ्तर मौजूद है। दी हैग की तारीख बहुत पुरानी है, जो 13वीं सदी से शुरू होती है। 1230 में एक बादशाह ने यहाँ शिकार के लिए एक छोटा महल बनाया, जिसके बाद बेनेक नाम का बड़ा महल तमीर हुआ। आज ये महल पार्लियामेंट का घर और शहर की सबसे खास जगह है। 16वीं सदी में दी हैग ने नीदरलैंड की आज़ादी की जंग में अहम किरदार अदा किया, जब विलियम ऑफ द ऑरेंज ने यहाँ से स्पेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 19वीं सदी में दी हैग दुनिया भर में मशहूर हुआ, क्योंकि 1899 में यहाँ अमन के लिए पहली बड़ी मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसने दुनिया में अमन के नए कानून और रास्ते खोले। आज दी हैग को अमन की दारकूमत कहा जाता है। शहर में सब्ज पार्क भी मौजूद है, जिसे हाक्से बोस और क्लिंगन गार्डन में जापानी गार्डन 1910 में बनाया गया, जो अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर है। दी हैग फनून लतीफ़ा के शौकीनों के लिए भी ख़ास है। दी हैग की सड़कों पर साइकिलें आम हैं, जो डच लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। शहर में अमन पैलेस भी बहुत ख़ास है, जो 1913 में बनाया गया और आज भी अमन की मिसाल है। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत और नीदरलैंड के बारे में मालूमात आपको पसंद आए तो बराए करम अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।